हेलो गाइस। सो रिसेंटली मैंने अपनी डाइट के अंदर एक ये नया सप्लीमेंट ऐड किया जो कि वाओ की तरफ से आने वाला ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल्स हैं, राइट। सो बहुत लोग इसे अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं, बट क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कोई भी सप्लीमेंट डाइट के अंदर ऐड करने से पहले उसके ऊपर रिसर्च करने की थोड़ी सी आदत है, तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया थ्रू दी अवेलेबल कंटेंट ऑन दी इंटरनेट, एंड मैंने काफ़ी कुछ जाना इस ओमेगा 3 के बारे में, जो कि आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या ओमेगा 3 के फ़ायदे हैं और ये क्यों हमें अपनी डाइट के अंदर ऐड करना चाहिए, राइट। सो ओमेगा 3 को समझने से पहले आई थिंक हम लोगों को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे होती है। सबसे पहले हम एसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में बात करते हैं, राइट। सो जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, राइट। एंड ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती है और हमें इसे अपनी डाइट के थ्रू सप्लाई करना पड़ता है, राइट। सो मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी एंड नीड्स to be supplied with the help of external diet, right। so इन्हें एसिड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप इनका केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बेसिकली एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो कि लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन के साथ अटैच रहते हैं, इसलिए इन्हें एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोला जाता है, राइट। एंड इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो इन्हें 3 बेसिस के ऊपर जनरली क्लासिफाई किया जाता है। वो क्या क्लासिफिकेशन है हम देखते हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑलराइट, सो ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, right। so on the basis of total number of carbon atoms in the hydrocarbon chain हम इसे odd या even के basis पे divide कर सकते हैं, right। similarly जो second classification होती है वो है on the basis of length, on the basis of length of hydrocarbon chain, right। so on the basis of length of the hydrocarbon chain ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग, और साथ में चेन फैटी एसिड्स बोला जाता है, राइट। सो जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड रहते हैं इनकी लेंथ जो है 2 to 6 रहती है, जिसके अंदर 2 to 6 हाइड्रोकार्बन बॉन्ड्स रहते हैं। उसके बाद जो मीडियम है उसके अंदर 8 to 14, लॉन्ग के अंदर 14 to 24 एंड वेरी लॉन्ग के अंदर ग्रेटर देन 24 हाइड्रोकार्बन एटम्स रहते हैं। जो इसकी थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, जिसके अंदर हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड
एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, राइट। जो अनसैचुरेटेड हैं इससे ये और दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं जिनको हम बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो बेसिकली जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है इस हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर, जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। जो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनके अंदर सिर्फ सिंगल डबल बॉन्ड होता है, और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनके अंदर दो डबल बॉन्ड्स रहते हैं। अगर आपको इन मोनो बेसिकली सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैं एक लिंक दे रहा हूँ, उस पे जाकर आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ये वो लिंक है जहाँ पर आप जा सकते हैं और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि सैचुरेटेड फैट्स क्या हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फैट्स दैट आर टाइटली पैक्ड विद नो डबल बॉन्ड्स बिटवीन द फैटी एसिड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैट्स। जैसे कि मैंने बताया इनके बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, राइट। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज लिखे हैं जिन फूड्स के अंदर हमें सैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं, जैसे कि फैटी पीसेज ऑफ मीट सच एज बीफ एंड लैम्ब, some pork and chicken products, dairy products like cream, whole milk, butter, shortening and cheese, and coconut and palm oils। और अगर हम इसके बारे में पढ़े तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। द डिबेट ओवर वेदर द कंजम्पशन ऑफ सैचुरेटेड फैट इज़ बैड फॉर हेल्थ हैज़ बीन ऑनगोइंग फॉर डिकेड्स, राइट। सो research studies offer conflicting findings regarding the impact of saturated fat on heart health, making this topic particularly confusing for consumer। So अभी तक साइंटिफिकली ये क्लियर नहीं हो पाया है कि बेसिकली कंजम्पशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बैड है या नहीं है। तो ये काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहता है कंज्यूमर्स के माइंड में कि हमें इसे कंज्यूम करना चाहिए या नहीं कंज्यूम करना चाहिए। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि वाइल इट्स क्लियर दैट द सैचुरेटेड फैट्स रेज ब्लड लिपिड्स, लिपिड्स का मतलब फैट्स है, तो ये हमारे ब्लड के अंदर जो LDL होते हैं बेसिकली बैड कोलेस्ट्रॉल और HDL जो होते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, उसके अमाउंट को इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड certain other heart diseases risk factors such as inflammation। It's unclear whether saturated fats increase the risk for heart diseases। तो अभी भी ये unclear है कि हार्ट डिजीज़ इससे होती हैं या नहीं होती हैं। और अगर हम अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में पढ़ें तो जैसे कि मैंने बताया कि इनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं और जो सिंगल बॉन्ड्स वाले हम उनको मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। तो ये बताते हैं कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स के कंजम्पशन से जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, जो हार्ट की डिजीज़ हैं, वो कम होती हैं। यानी मोनोसैचुरेटेड फैट्स का कंजम्पशन हमारी डाइट के अंदर अच्छा है। और इसके जो सोर्सेज हैं वो बेसिकली प्लांट बेस्ड हैं, ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, एवोकाडोज़, नट्स और जो सीड्स जैसे चिया सीड्स वगैरह हो गई, इसके अंदर ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं इसके बारे में लिखा है योर बॉडी नीड्स पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स टू फंक्शन। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हेल्प टू कीप विद मसल मूवमेंट एंड ब्लड क्लॉटिंग। सिंस योर बॉडी डजंट मेक दिस टाइप ऑफ फैट यू नीड टू गेट इट थ्रू डाइट। सो जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती है, तो हमें इसे एक्सटर्नल डाइट से लेना होता है और इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। Polyunsaturated fats can further be divided into two types, omega-3 and omega-6 fatty acids, जिनके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। और तो जो polyunsaturated fats जो हैं वो omega-3 होते हैं
और जो इनके कुछ सोर्सेज हैं वो यहाँ पर लिस्टेड हैं, आप देख सकते हैं। ये ओमेगा 3 के हैं और ये ओमेगा 6 के सोर्सेज हैं। तो ये लिंक है, अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। सो अभी हमने इन सब चीज़ों के बारे में देख लिया, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ओमेगा क्लासिफिकेशन को देखते हैं, राइट। सो जैसे कि मैंने बताया कि जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते और हमें इन्हें एक्सटर्नल डाइट से लेना पड़ता है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं ओमेगा क्लासिफिकेशन की तरफ, राइट। सो जैसे मैंने बताया कि जो ये फैटी एसिड्स होते हैं बेसिकली ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। तो ये इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है, आप देख सकते हैं सारे फैटी एसिड्स हैं और ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन एटम्स है, राइट। सो ओमेगा क्लासिफिकेशन के अंदर फैटी एसिड्स को 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9, राइट। सो बेसिकली ओमेगा 3 कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस फैटी एसिड के अंदर देखें तो ये जो मिथाइल एंड है इसका, मिथाइल मतलब CH2, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, मिथाइल मतलब CH3। और तो जो मिथाइल एंड है इस चेन का, उससे अगर 3 कार्बन्स दूर जहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ पर पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरे कार्बन पर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इसलिए यहाँ पर इसे ओमेगा 3 बोला जाता है। सिमिलरली जैसे अब यहाँ पर देखोगे ये मिथाइल एंड है, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये ओमेगा 6 है और ये ओमेगा 3 है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये मिथाइल एंड है, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, सेवन्थ कार्बन, एट्थ कार्बन और ये 9th कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो ये हम इसे ओमेगा 9 कहते हैं, राइट। सो ये क्लासिफिकेशन है फैटी एसिड्स की। अब हम चूँकि हम ओमेगा 3 सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ओमेगा 6 और ओमेगा 9 को इतना डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिंपली ओमेगा 3 को देखते हैं। सो ओमेगा 3, राइट। सो ओमेगा 3 के अंदर आने वाले कुछ बेसिक जो एसिड हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो 3 बेसिक एसिड्स हैं वो हैं, एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ALA, EPA और DHA। अगर हम ALA को देखें, ALA को हम अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड बोलते हैं, और हम EPA को देखें तो EPA को हम इको सपेंटा इनोइक एसिड बोलते हैं, और DHA को देखें तो हम DHA को डोकासा हेक्सा एनोइक एसिड बोलते हैं, राइट। सो जो ALA है इसके जो मेजर सोर्सेज हैं वो सब प्लांट सोर्सेज हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, प्लांट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट, कॉटन सीड ऑयल, वॉलनट्स, चिया सीड्स एट्सेट्रा, और मेजरली एल्गे एट्सेट्रा, राइट।
सो जो ALA है इसके जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं वो ये सब सोर्सेज हैं, राइट। और जो ALA है हमारी बॉडी के अंदर इतना यूज़फुल नहीं होता है। ALA को हमारी बॉडी 5% EPA में कन्वर्ट कर देती है और DHA को सिर्फ 0.05% ALA जो है वो हमारी बॉडी में DHA के अंदर कन्वर्ट होता है, राइट। सो EPA और DHA जो है, अगर हम अभी आगे देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी को EPA और DHA की ज़्यादा नीड होती है, और जो ALA है वो सिर्फ एज अ जो कन्वर्ट होने के बाद EPA और DHA में कन्वर्ट होने के बाद जो भी ALA का अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर बचता है वो सिर्फ एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होता है, यानी ये सिर्फ फैट के तरीके से हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, राइट। जबकि जो EPA और DHA हैं इसके बहुत सारे अदर बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब हम EPA को डिस्कस करते हैं। EPA को टिम्नोडोनिक एसिड भी बोला जाता है, राइट। जो EPA है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अगर आप लोगों को इन्फ्लेमेशन पता हो तो ये हमारी बॉडी की एक मैकेनिज़्म होती है। जैसे हमें कोई चोट लग जाती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस चोट को रिकवर करने की कोशिश करती है, फ़ाइट करती है एक्सटर्नल जर्म्स को, हमारी बैक्टीरिया वगैरह को हमारी बॉडी में एंटर करने से देने से। तो इन्फ्लेमेशन दो तरीके की होती है, एक गुड होती है और एक बैड होती है। तो जो बैड टाइप की इन्फ्लेमेशन होती है वो होती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे हेल्दी टिश्यूज़ को ही ब्रेक डाउन करने लग जाता है, किल करने लग जाता है। सो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से प्रोटेक्शन देता है हमें EPA, राइट। जो इसका अदर मेजर बेनिफिट्स है वो ये है कि EPA हेल्प करता है हमें डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी से फ़ाइट करने के लिए। आजकल के टाइम पे जो कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, सब लोग इतने डिप्रेशन से और एंग्जाइटी से गुज़र रहे हैं। उस वक्त पे EPA का हमारी बॉडी के अंदर होना एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारी बॉडी डिप्रेशन और एंग्जाइटी से फ़ाइट कर पाएगी, राइट। तो ये EPA के कुछ बेनिफिट्स थे, राइट। सो अब हम और आगे बढ़ते हैं और DHA के बेनिफिट्स को तरफ देखते हैं। सो जो DHA है इसको हम सर्वोनिक एसिड भी बोलते हैं, राइट। तो जो DHA होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारा ब्रेन होता है उसके कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन पे, और जो हमारा रेटिना है वहाँ पर भी पाया जाता है। सो DHA हमारी क्योंकि ये ब्रेन के कॉर्टेक्स में पाया जाता है तो इसका DHA का होना हमारे ब्रेन की मेंटल ग्रोथ की में बहुत हेल्प करता है। और आइस की, क्योंकि रेटिना में मिला जाता है तो और इसे एक्सटर्नल डाइट से भी कंज्यूम करना पड़ता है, तो ये हमारी आइस के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। जो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो यही हैं, जैसे ब्रेस्ट मिल्क एंड फिश ऑयल, राइट। सो ब्रेस्ट मिल्क और फिश ऑयल जो हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं। यही सोर्सेज EPA के भी हैं, राइट। जो DHA है और EPA है ये हमें हार्ट अटैक से भी, मतलब हार्ट रिलेटेड डिजीज़ेस जो हैं हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं प्रोटेक्ट? बेसिकली जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर HDL के अमाउंट को इंक्रीज़ करते हैं, LDL को डिक्रीज़ करते हैं, और जो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं
उसके भी अमाउंट को बैलेंस रखते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स लेस देन 150 होने चाहिए, तो इसके अमाउंट्स को भी बैलेंस रखते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम और जो अगर अब ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। बट अभी हम DHA, EPA और ALA के जो कुछ अदर बेनिफिट्स हैं उनको देखते हैं। राइट, सो ये लिंक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे व्हाट आर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 आर द टाइप ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैट। सो अब आपको पता है कि पॉलीअनसैचुरेटेड फैट क्या होते हैं। दे आर डीम्ड एसेंशियल फैटी एसिड्स बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर हेल्थ बट कैन नॉट बी मेड बाय आवर बॉडी। जैसे मैंने को बताया, ये एसेंशियल फैटी एसिड्स के अंदर आते हैं और हमारी बॉडी इन्हें खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, तो इन्हें हमें अपनी एक्सटर्नल डाइट से कंज्यूम करना पड़ता है। राइट, सो दस यू मस्ट गेट देम फ्रॉम योर डाइट। राइट, सो जो ALA है ये तो हमको हमारी वेज डाइट से मिल जाता है, बट जो EPA और DHA ये हमारी वेज डाइट से पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके इम्पॉर्टेंट सोर्सेज जो हैं वो सी फिश, डीप सी फिश बेसिकली और फैटी फ़िश होती हैं। तो इसलिए मुझे ये इम्पॉर्टेंट लगा कि मुझे इसका सप्लीमेंट, क्योंकि मैं रोज़ फ़िश नहीं खाता हूँ, तो इसलिए मेरे को ज़रूरी लगा कि मेरे को ये सप्लीमेंट अपने डाइट के अंदर ऐड करना चाहिए। राइट, सो ये मेन रीज़न था। एंड अगर हम आगे पढ़ें, रेदर देन बीइंग स्टोर्ड यूज्ड फॉर एनर्जी, rather than being stored and used for energy, they play important role in many bodily processes including inflammation, health, heart and brain function। जैसे कि मैंने बताया कि DHA जो है ब्रेन फंक्शन में, EPA और DHA दोनों हार्ट हेल्थ में, और EPA बेसिकली इन्फ्लेमेशन से हमें प्रोटेक्ट करता है, जैसे हमने देखा था। ओमेगा 3 deficiency is associated with lower intelligence, depression, heart diseases, arthritis, cancer and many other health problems। सो ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से ये होने वाली कुछ डिजीज़ हैं जो हमें हो सकती हैं। तो अगर हम समरी देखें इसकी तो यही है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर ग्रुप ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैट दैट यू मस्ट गेट फ्रॉम योर डाइट। दे हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। सो यहाँ पर ये ALA के कुछ ALA के बारे में बात करी हुई है जो कि हम देख चुके हैं। राइट, सो अगर समरी पढ़ें, ALA इज़ अ मोस्टली फाउंड इन प्लांट फूड्स। Your body can convert it into EPA and DHA through this process is highly inefficient। क्यों? क्योंकि ALA का सिर्फ 5% ही EPA में कन्वर्ट होता है एंड 0.5% ही सिर्फ DHA में कन्वर्ट हो पाता है। राइट, सो EPA जिसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसका जो मेन सोर्स है वो फ़िश ऑयल है। ठीक है, जो फ़िश ऑयल होता है वो बहुत हाई होता है EPA और DHA में, और मे रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, जो कि हमने पहले ही देख चुके हैं, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को भी ये कम करता है, जो कि बैड टाइप की इन्फ्लेमेशन होती है। तो समरी देखें तो ये यही कहती है कि EPA इज़ एन ओमेगा 3 फैटी एसिड दैट कैन रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड फाइट इन्फ्लेमेशन इन आर बॉडी। और अगर हम DHA के बारे में देखें तो हम ऑलरेडी वैसे देख चुके हैं, तो अगर हम यहाँ पे पढ़ें कि इट कैन बूस्ट हार्ट हेल्थ बाय रिड्यूसिंग ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स एंड पॉसिबली लोअर द नंबर ऑफ LDL। राइट, सो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और साथ ही साथ ब्लड के अंदर जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स उनको भी कम करता है। राइट, सो अगर समरी देखें तो वो यही है कि DHA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्रेन डेवलपमेंट एंड मे प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्ट डिजीज़, कैंसर एंड अदर हार्ट प्रॉब्लम्स। राइट, सो अगर आप देखोगे ब्रेस्ट मिल्क में ये मिलता है, तो जो इन्फेंट बेबी होते हैं, जो जस्ट बॉर्न बेबी होते हैं, उनकी ब्रेन की हेल्थ के लिए DHA बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने देखा हो तो बॉर्नवीटा वगैरह में भी DHA काफ़ी प्रमोट किया जाता है कि बच्चों की ब्रेन की ग्रोथ के लिए। राइट, सो ब्रेस्ट मिल्क एक बहुत अच्छा सोर्स होता है छोटे बच्चों की ब्रेन की ग्रोथ के लिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत हाई अमाउंट के अंदर DHA होता है। राइट, सो जो मैंने सप्लीमेंट परचेज़ किया है वो वाव की तरफ से आता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ वाव ओमेगा 3 फ़िश ऑयल। राइट, सो ये वाव की वेबसाइट पे ही अगर मैं जाऊँ तो ये वो प्रोडक्ट है जो कि मैंने परचेज़ किया।
अगर आप इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर भी लिखा हुआ है सपोर्ट हार्ट हेल्थ, में रिड्यूस ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स लेवल, सपोर्ट इन हेल्दी जॉइंट्स, राइट। सो जब भी आप कोई भी ब्रांड का ओमेगा 3 खरीदें, बस इतना ध्यान रखें कि उसमें हेवी मेटल टेस्टेड हो, और जो EPA एंड DHA का अमाउंट है, राइट, जो EPA और DHA का अमाउंट है वो सफिशेंट हो। जैसे इस प्रोडक्ट के अंदर 550 mg ऑफ EPA एंड 350 mg ऑफ DHA है 1 कैप्सूल के अंदर, और जो बचे हुए 100 mg हैं वो अदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहीं पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 8 अदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो सिर्फ ये ALA, DHA और EPA ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, बट ALA, DHA एंड EPA आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, राइट। सो ये कुछ अदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। तो ये किस प्रोपोर्शन में है ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट 100 mg ऑफ अदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। और साथ ही साथ अगर आप इसी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे व्यू करेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट भी मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर इसी प्रोडक्ट की लैब टेस्ट रिपोर्ट है, राइट। सो यहाँ पर इन्होंने हैवी मेटल्स के लिए भी टेस्ट कराया हुआ है, और जो कि सेफ़ है कंजम्पशन के लिए, राइट। बट इस प्रोडक्ट का जो मेरे को डिसएडवांटेज लगा वो यही है कि ये जो टेस्ट किए गए हैं ये काफ़ी पुराने हैं। ये 2018 की लैब टेस्ट रिपोर्ट्स हैं एंड अब 2021 चल रहा है। सो ये रिपोर्ट जो है टेस्ट की दोबारा हो जानी चाहिए थी तो बेटर होता। बट इस प्राइस के अंदर अगर आपको इतना अमाउंट का EPA और DHA मिल रहा है तो आप ये प्रोडक्ट सेफली कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी या आपको नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ लीव अ लाइक एंड कमेंट इन दिस वीडियो। थैंक यू।